नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस नए यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉक में। दोस्तों, इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 11th की, क्लास 12th की, क्लास 9th और 10th की फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेगी, विथ पीडीएफ मिलेगी। उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, पूरे चैप्टर का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसलिए इस चैनल को फॉलो करिए, ठीक है। अभी ये नए चैनल हैं दोस्तों। हमारा पुराने चैनल भी 2-3 हैं। एसकेएम स्टडी हो गया, फिजिक्स मैथ लेक्चरर हो गया, एलकेएम स्टडी, ये 3 चैनल हमारे पहले से ही हैं। ये आपके लिए नया बनाया गया है जिस पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेगा टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम पर, किस टेलीग्राम पर मिलेगा आपको? एलकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप समझिए, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके लिख सकते हैं, ठीक है। दिखा दें, हम आपको नोट्स भी दिखा दें दोस्तों। देखिए, ये हमारा नोट्स है, ठीक है। ये आपका एकदम 1 to all, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ठीक है। पूरा विथ पीडीएफ मिलेगा दोस्तों, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं आपको एकदम न्यूमेरिकल सहित फुल एनसीईआरटी दोस्तों मिलेगी, ठीक है। तो आपको कहीं जाना नहीं, कहीं भटकना नहीं है, केवल इस चैनल से आपको पूरी पढ़ाई कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं विज्ञान की परिभाषा, ठीक है दोस्तों। पहले देखिए, भौतिक विज्ञान की डिफिनीशन समझ लेते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं उनके विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। प्राकृतिक विज्ञान यानी जो भौतिक विज्ञान है वो प्रकृति द्वारा, मतलब आप जितने आप अपने आँख से सामने दिखते हैं वो सब प्रकृति द्वारा निर्मित है, ठीक है। प्रकृति के ही एक भाग हैं दोस्तों जो भी आप अपने आँख के सामने देखते हैं, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान का मतलब है कि प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं उनके विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो है यहाँ पे मैंने नोट्स जो आपको पीडीएफ मिलेगा, तो यहाँ से डिफिनीशन हो गया और यहाँ से हम आपको दिखा दें भौतिक विज्ञान का मतलब क्या होता है दोस्तों। दोस्तों, जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स की उत्पत्ति फिजिया या फ्यूसिस शब्द से हुई है, ग्रीक भाषा के, जिसका मतलब होता है नेचर। नेचर माने होता है दोस्तों प्रकृति, ठीक है। इसीलिए इसमें डिफिनीशन में शुरू में बताया गया है कि प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं उनके विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाते हैं विज्ञान में। विज्ञान जो है दोस्तों एक हिंदी भाषा का शब्द होता है, ठीक है। एक हिंदी भाषा का शब्द है और इसे अंग्रेजी भाषा में साइंस कहते हैं दोस्तों। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सीसिया या साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका मतलब टू नो अर्थात जानना। दोस्तों, जब भी आप किसी के बारे में जानने का प्रयास करते हो तो समझ लेना कि वो विज्ञान कहलाता है। जब भी किसी दूर स्थित घटनाएं होती हैं तो उस घटना के बारे में आप जानने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी घटनाएं जो हैं विज्ञान कहलाती हैं दोस्तों। जैसे मान लो आपके किसी रिलेशन का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, तो आप पूछते हैं कि भाई साहब आपका एक्सीडेंट कैसा हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो आप उस एक्सीडेंट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो वही कहलाता है विज्ञान, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, टू नो माने जानना होता है, यानी विज्ञान माने होता है जानना। असलियत क्या होता है? जानना। जब भी आप जानने का प्रयास करेंगे विज्ञान कहलाएंगे। अब मेरे दोस्तों, विज्ञान की परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा क्या होता है? विशेष या विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। विशेष या विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान का संधि विच्छेद यहाँ पर मैंने लिखा है, विधन ज्ञान। वि माने विशेष होता है, ज्ञान माने ज्ञान, यानी विशेष या विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं दोस्तों। अथवा में करके अगली परिभाषा में मैंने लिखा हुआ है, किसी वस्तु को सुव्यवस्थित अथवा सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं दोस्तों, उसे विज्ञान कहते हैं। यानी किसी वस्तु को सुव्यवस्थित करो, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान का अनुभव जब हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करेंगे दोस्तों, तो क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। आगे देखिए दोस्तों, मानव द्वारा प्रेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं दोस्तों, ठीक है। मानव द्वारा प्रेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं?
विज्ञान कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे समझते हैं अगली डिफिनीशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे 4-5 डिफिनीशन हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन, यानी जो ब्रह्मांड में घटित हो रही हैं, आपके इस पृथ्वी पर घटित हो रही हैं, आसमान में घटित हो रही हैं, उन सारे घटनाओं की अगर आप जानकारी ले लेते हैं, आप जान जाते हैं उस पूरी घटना के बारे में, तो भी विज्ञान कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो अभी मैंने कहा कि भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स के जो पिता होते हैं न्यूटन को कहा जाता है, यानी जनक जो है न्यूटन को कहा जाता है। फिर मैंने बताया फिजिया या फ्यूसिस शब्द से ग्रीक भाषा के फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फिजिया फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है दोस्तों प्रकृति, प्रकृति अर्थात नेचर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सन 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महान वैज्ञानिक आइंस्टीन की स्मृति में न्यूटन को अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी वस्तु घोषित किया गया। यानी 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महान वैज्ञानिक आइंस्टीन की स्मृति में दोस्तों न्यूटन को अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी वस्तु घोषित किया गया। यानी मरने के कई साल बाद इन्हें आइंस्टीन की स्मृति में, यानी कुछ योगदान भौतिक विज्ञान में आइंस्टीन का था, उनके स्मृति में जो है न्यूटन को अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी वस्तु घोषित किया गया। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है इस पहले चैप्टर का, घटनाओं की व्याख्या करने की वैज्ञानिक विधि। दोस्तों घटनाओं की व्याख्या करने की वैज्ञानिक विधि क्या है? दोस्तों किसी भी घटना की व्याख्या करने की वैज्ञानिक विधि निम्न 4 चरणों में दी जाती है। कितने चरणों में दोस्तों? 4 चरणों में। याद रखिएगा दोस्तों, 4 चरणों में। पहला चरण क्या है? घटना के क्रमवार प्रेक्षण, यानी जो आप प्रेक्षण कर रहे हैं उसका क्रमवार। जैसे अभी कोरोना, जैसे ही कोरोना आया तो सभी वैज्ञानिक लग गए उसके दवा की खोज करने के लिए। तो दवा जब भी खोजी जाती है दोस्तों, क्रमवार खोजी जाती है, ठीक है, क्रम से खोजी जाती है। उस पर जो प्रेक्षण होता है वो क्रम से होता है, पहले पशुओं पर होता है, फिर जंगली जानवर पर होता है दोस्तों, तो ये क्रमवार होता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है इन प्रेक्षणों पर आधारित सिद्धांत या परिकल्पनाएं, यानी ये जो प्रेक्षण होते हैं इस पर सिद्धांत भी होते हैं और परिकल्पनाएं भी होती हैं। तीसरा नंबर है दोस्तों प्रस्तावित सिद्धांत के परिमाण तथा वास्तविक प्रेक्षण की तुलना, यानी प्रस्तावित जो सिद्धांत हैं और वास्तविक प्रेक्षण की तुलना भी होती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, यदि आवश्यक हो तो प्रस्तावित सिद्धांत में सुधार करना है, यानी अगर मान लीजिए कोरोना की दवा की खोज हो गई है, उसमें साइड इफ़ेक्ट हैं, तो उस पर क्या होता है कि उस सिद्धांत पर सुधार किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं नोट। नोट में यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, नोट क्या है ज़रा देख लेते हैं। कोई 1000-500 की नोट नहीं है, यहाँ एक विशेष प्रकार का प्रेक्षण का नोट है। किसी भी प्राकृतिक घटना का अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण चरण सत्य पर पहुंचने का प्रेक्षण, यानी दवा की खोज जब आप पूरे मन लगा के कई वैज्ञानिक के सपोर्ट से कोई चीज़ खोजेंगे तो उस चरण को हम सत्य बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। उस प्रेक्षण को सत्य बोलते हैं, उसकी माप होती है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों प्रेक्षण के प्रकार। प्रेक्षण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रेक्षण कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों प्रेक्षण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिनिष्ठ प्रेक्षण और दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण। तो व्यक्तिनिष्ठ प्रेक्षण क्या होता है, जरा इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। व्यक्तिनिष्ठ प्रेक्षण वो प्रेक्षण है जो भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए भिन्न भिन्न होता है, उसे हम व्यक्तिनिष्ठ प्रेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यक्तिनिष्ठ प्रेक्षण कहते हैं, यानी जो प्रेक्षण भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए भिन्न भिन्न होता है उसे हम कौन सा प्रेक्षण कहते हैं? व्यक्तिनिष्ठ प्रेक्षण। अब देखते हैं दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रेक्षण भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए एक समान होता है उसे वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जो प्रेक्षण भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए एक समान होता है उसे क्या कहते हैं? एक समान प्रेक्षण, उसे एक प्रेक्षकों के लिए एक समान होता है उसे वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी इसमें क्या है, जो प्रेक्षण भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, भिन्न भिन्न अलग अलग आदमियों के लिए, अगर जैसे पशुओं की दवा अलग होती है, आदमियों की दवा अलग होती है, तो ऐसे जो प्रेक्षण होते हैं वो व्यक्तिनिष्ठ में आते हैं, ठीक है।
अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण, यानी कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं दोस्तों जो महिलाओं को और पुरुष दोनों को वही लगते हैं। जैसे कोरोना की दवा जो है महिलाओं को और पुरुषों को दोनों एक ही दवा लगी थी दोस्तों। तो जो प्रेक्षण भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए एक समान होता है उसे हम वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, मैंने लिखा नोट में, भौतिक विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रेक्षणों का विज्ञान है। दोस्तों जो भौतिक विज्ञान होता है ना, वो किसका विज्ञान होता है? वस्तुनिष्ठ प्रेक्षणों का विज्ञान होता है। ठीक है, यानी एक आदमी पर एक ही दवा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? वस्तुनिष्ठ। अब देखिए दूसरी नोट में, वास्तव में भौतिक विज्ञान मूल तथा उत्तेजक विज्ञान है जो सभी विज्ञान की शाखाओं के आधार है। दोस्तों भौतिक विज्ञान क्या है? वास्तविक भी है, उत्तेजक भी है, इसमें एक रस है, इसमें ज्ञान है दोस्तों। इसलिए यह सभी विज्ञान, यानी इस पृथ्वी पर जितने भी विज्ञान हैं, अगर किसी का बाप है तो वो है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। दोस्तों फिजिक्स का जो पेपर आता है एग्जाम में वो सबसे हार्ड आता है। सभी सब्जेक्टों से अगर कोई हार्ड पेपर बनता है तो वो फिजिक्स है। इसलिए पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आपको फिजिक्स की पढ़ाई करनी है। तो इस चैनल से जुड़ जाइए और फिजिक्स को आसान बना देंगे हम। ठीक है, और आसान भाषा में आप देख रहे हैं जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो सारी चीज़ें आसान भाषा में लिखी गई है मेरे प्यारे बच्चों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर भौतिक विज्ञान में विश्व की सभी अजीवित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान में विश्व की सभी अजीवित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो जीवित के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान में जितनी भी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों वो अजीवित होते हैं। मुर्दों का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान में। किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? मुर्दों का अध्ययन किया जाता है जो दोस्तों जिंदों के लिए लाभदायक होता है, यानी जो जीवित प्राणियों के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों भौतिक विज्ञान का प्रयोजन तथा उत्तेजन। दोस्तों भौतिक विज्ञान का प्रयोजन और उत्तेजन क्या होता है? देखो दोस्तों, भौतिक विज्ञान में अनेक प्रकार की भौतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के प्रयोजन को समझने के लिए इसके विभिन्न उपविधियों पर दृष्टि डालना आवश्यक है। इसके मूल रूप दो भाग होते हैं दोस्तों, एक स्थूल होता है, दूसरा का सूक्ष्म होता है। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं स्थूल क्या होता है दोस्तों। ठीक है, स्थूल के बारे में ज़रा समझते हैं। दोस्तों भौतिकी के स्थूल प्रभाव के अंतर्गत पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की परिघटनाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, यानी भौतिक के स्थूल प्रभाव के अंतर्गत पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की परिघटनाएं सम्मिलित हैं। दोस्तों दूसरा है सूक्ष्म, यानी पार्थिव तथा खगोलीय, यानी ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं हैं वो सब स्थूल में आती हैं दोस्तों। ठीक है, और सूक्ष्म क्या है दोस्तों? तो सूक्ष्म में देखिए, सूक्ष्म दोस्तों सूक्ष्म भौतिक के परमाणविक, आणविक तथा नाभिकीय परिघटनाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, यानी सूक्ष्म में छोटी छोटी सूक्ष्म परमाणुओं की, अणुओं की नाभिकीय परिघटनाएं सम्मिलित हैं। स्थूल परिघटनाओं की व्याख्या के लिए चिरसम्मत यांत्रिकी के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, जबकि सूक्ष्म परिघटनाओं के लिए क्वांटम यांत्रिकी का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम समझ लेते हैं दोस्तों यहाँ पे यांत्रिकी क्या होता है। ठीक है ना, किसके बारे में समझेंगे? यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स के बारे में समझेंगे। तो यहाँ देखिए, इसमें द्रव्य यानी ठोस, द्रव, गैस के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिक के न्यूटन के गति के नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, इसमें रॉकेट, नोदक, पिंडों की साम्यावस्था एवं उनकी गति का अध्ययन किया जाता है। इसी शाखा में द्रव्यमान, जड़त्व बल, ऊर्जा, शक्ति बल, आघूर्ण आदि होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ऊष्मागतिकी के बारे में देखिए, इस शाखा में निकायों की ऊष्मीय संतुलन के नियमों, ऊष्मा प्रवाह की दिशा, ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण एवं ऊर्जा स्थानांतरण के कारण निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ताप एवं एंट्रोपी आदि में परिवर्तित का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ये थर्मोडायनेमिक्स में है।
आगे देखिए, ऊष्मा इंजन की खोज ऊष्मा के कार्य के रूपांतरण का परिमाण है। अब देखिए दोस्तों, प्रकाशिकी के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो इस शाखा में प्रकाश पर आधारित परिघटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन पर विचार किया जाता है। व्यतिकरण आदि साथ दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी कार्यविधि, विभिन्न वस्तुएं एवं पतली फिल्में जैसे साबुन के बुलबुले। दोस्तों साबुन के बुलबुले और यहाँ पर देखिए के रंगों का कारण, इंद्रधनुष का बनना आदि विषयों का रोचक अध्ययन भी इसी शाखा में दोस्तों किया जाता है। अगला है दोस्तों दोलन तथा तरंगे। ठीक है दोस्तों, दोलन तथा तरंगे। दोस्तों इस शाखा के अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं के कंपनों, कंपित वस्तु द्वारा विक्षोभ के संचरण आदि का अध्ययन करते हैं। इसी से हमें यह पता चलता है कि हमारी आवाज़ किस प्रकार आगे बढ़ती है दोस्तों, एवं भाषण तथा संगीत के क्या लक्षण हैं। तो ये रहा हमारा दोलन तथा तरंगे। अब बात करते हैं वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक के बारे में दोस्तों इस शाखा के अंतर्गत आवेशित तथा चुंबकित वस्तुओं से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके मूल विषयों का प्रतिपादन गॉस, एम्पियर तथा फैराडे आदि ने किया था। इस नियम के संयोग को मैक्सवेल ने 4 समीकरणों के रूप में दिया दोस्तों। कितने समीकरण? 4 समीकरण। तो यहाँ पर देखिए, पहला है चुंबकीय तरंगों के संचरण की व्याख्या, दूसरा है धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र में गति, तीसरा है विद्युत धारा की उत्पत्ति और चौथा है आयन मंडल में रेडियो तरंगों का संचरण आदि का अध्ययन वैद्युत गतिकी में किया जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे है प्रकृति के मूल बल। दोस्तों प्रकृति के मूल बल क्या होते हैं जरा देखिए। बल वह बाह्य कारक है दोस्तों जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, उसे हम बल कहते हैं। अपने दैनिक जीवन में दोस्तों हम देखते हैं कि एक गेंद को फेंकने के लिए, गतिमान गेंद को रोकने के लिए तथा स्प्रिंग को खींचने अथवा दबाने के लिए बल आवश्यक है। गेंद को फेंकने की घटना में दोस्तों, गेंद के फेंकने की घटना में बल गति प्रदान करता है। ठीक है, गतिमान गेंद को रोकने के लिए घटना में बल गति को रोकता है। स्प्रिंग को खींचने अथवा दबाने की घटना में बल स्प्रिंग के विन्यास में निरूपण प्रदान करता है। बल की सही अभिधारणा न्यूटन ने दिक्पात गति के नियमों को दिया है। अब आगे दोस्तों समझते हैं प्रकृति के मूल बल के प्रकार। ठीक है, यानी प्रकृति में केवल 4 बल के मूल बल हैं। तो यहाँ पे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल और क्षणिक नाभिकीय बल। दोस्तों इसका PDF पाना है तो हमारे अल्केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और इस चैनल पर आपको वीडियो मिलेगा और अल्केमिस्ट्री पर PDF मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल क्या होता है दोस्तों प्रकृति गुरुत्वीय बल, आकर्षण बल, 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। यह सार्वत्रिक बल है तथा विश्व के किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करता है। पृथ्वी के अधिक द्रव्यमान के कारण पृथ्वी पर स्थित सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में या संबंध में न्यूटन ने एक नियम दिया था जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जैसे F = G/m²/r²। और आगे समझते हैं दोस्तों, यह बल वस्तुओं के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाए जाने वाले क्षीण बल है, परंतु जब वस्तुओं के द्रव्यमान काफ़ी अधिक होते हैं तो यह बल अत्यधिक प्रभावित हो जाता है। इसी बल के कारण गृह सूक्ष्म सूर्य के परितः प्राकृतिक तथा कृत्रिम उपग्रह ग्रह के परितः घूमते हैं तथा वस्तुओं के पृथ्वी पर गिरती हैं। विश्व की महत्वपूर्ण परिघटनाओं में जैसे तारों तथा आकाशगंगाएं की उत्पत्ति में गुरुत्वाकर्षण बल का ही मुख्य योगदान होता है दोस्तों आगे है, आगे देखिए, आगे दोस्तों विद्युत चुंबकीय बल। अब ये विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है?
विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। यदि आवेश एक निश्चित दूरी पर विरामावस्था में है तो उनके बीच कार्य करने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। इस बल का अध्ययन कूलाम ने दिया था दोस्तों। यानी F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के बराबर ये होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए एक पॉजिटिव वस्तु है, दूसरे की निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव के एक दूसरे को आकर्षित करता है, इसलिए इन दोनों के बीच आकर्षण बल। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं दो वस्तुओं पर तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। नेक्स्ट है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है दोस्तों? नाभिक में P यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक साथ बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। यानी अगर नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन एक साथ बंधे हैं तो ये जो बल कहलाएगा वो प्रबल नाभिकीय बल कहलाएगा दोस्तों। या फिर स्पष्टतः बिना किसी प्रबल आकर्षण बल के प्रोटॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल के कारण नाभिकीय अस्थायी रहेगा। यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के बीच उत्पन्न क्षीण बल है जो विद्युत बल की तुलना में नगण्य होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। और ये लास्ट है और जिसका नाम है क्षीण बल। क्षीण बल क्या होना था? यानी वीकली बल, यानी एकदम कमज़ोर बल जिससे बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर है कुछ नाभिकीय घटनाएं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिकी के बीटा क्षय तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल है। बीटा क्षय में एक रेडियो एक्टिव नाभिकीय एक इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रॉनों उत्सर्जित करता है। दोस्तों एंटी न्यूट्रॉनों द्रव्यमानहीन तथा आवेशहीन कण तथा ऊर्जा एवं संवेश संरक्षण के नियमों को लागू होने पे सहायक है। क्षणिक नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल को प्रबल है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल तथा नाभिकीय बल से क्षीण है दोस्तों। प्रबल नाभिकीय बलों की भांति क्षीण नाभिकीय बल लघु परास बल है। यह नाभिकीय आकार से अधिक दूरियों पर विलुप्त हो जाते हैं। मूल बल किसी विशेष अभिलाक्षणिक कण के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों अगला है विद्युत चुंबकीय, यानी इसका गुण जो है विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच प्रोटॉनों के विनिमय से उत्पन्न होता है, लेकिन प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के बीच मेसानों के विनिमय से उत्पन्न होता है। तो ये रहा दोस्तों आपका पूरा वीडियो। पहले चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसका अगर PDF पाना चाहते हैं तो एल्केमिस्ट टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगले वीडियो को हम एक ही वीडियो में, यानी हर वीडियो आप देखेंगे वन शॉट मिलेगा, फिर पार्ट बाय पार्ट मिलेगा, उसकी एक एक हेडिंग इस चैनल पर अपलोड की जाएगी। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।